छोटी बचत ऊँची उड़ान, ये मेरा चैनल का नाम है। तो ये चैनल बनाने का मतलब क्या था मेरा, क्या मतलब मकसद था कि मुझे ये चैनल बनाना पड़ा। ये चैनल बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है ना कि मैं जो फाइनेंशियल सिचुएशन से मैं अपने लाइफ में जो गुज़री हूँ ना, वो आप सबको कभी भगवान ना करे आए। और मैं चाहती हूँ कि मेरे ज़रिए आप सीख सकें कि एजुकेशन अलग चीज़ होता है और फाइनेंस अलग चीज़ होता है। फाइनेंस कभी स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जाता और बचपन से जब हम मतलब फर्स्ट क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, नॉर्मली मैं ग्रेजुएशन इसलिए लेकर चल रही हूँ ना कि ये चैनल आम महिला के लिए है, जो ग्रेजुएट तो हो जाती हैं बट उनका नॉलेज बस एक सीमित रह जाता है। मतलब एक वो सपने तो देखती हैं, बट वो घर में ही पूरा ज़िंदगी बिता देती हैं, घर में झाड़ू-पोछा बट घर में ही एक सिमट कर रह जाता है। वो कभी भी बाहर का दुनिया में, पैसों की दुनिया में, फाइनेंस की दुनिया में या फिर कहीं और दिमाग ही नहीं जाता। सुबह से उनका रूटीन इतना बिज़ी रहता है कि पूछो ही मत। सुबह उठकर बच्चे देखना है, उसके बाद पति को देखना है, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना। ये 3 टाइम का खाना करते-करते ना मतलब और भी बहुत सारा काम होता है, मानती हूँ इस बात को क्योंकि मैं खुद एक लेडीज़ हूँ और मुझे आपका दर्द समझ में आता है। इसलिए मैं आपके साथ आप देखो मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि मैं मेरे अंदर बहुत कुछ है, मेरे अंदर बहुत क्वालिटी है, मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकती हूँ। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकती हूँ ना कि जो भी बताऊँगी सच बताऊँगी और सच के सिवा मतलब बस इतना ही कहूँगी कि जो अपनी ज़िंदगी में मैंने झेला है ना, वही आपको बताऊँगी। तो बात करती हूँ कि घर की जो औरतें होती हैं, वो पैसा को क्यों नहीं समझ पाती? क्योंकि स्कूल में कहीं पढ़ाया नहीं गया, कॉलेज लाइफ तो हुआ ही नहीं हम लोग का। बस ग्रेजुएशन किसी तरह हो गया, शादी हो गया और ज़िंदगी बस चल रहा है। अब किसी चीज़ का तैयारी करते हैं तो टाइम नहीं मिलता है और एजुकेशन कहीं रुक सा गया है और आगे बढ़ नहीं सकती, यहीं रुक जाती है। लेकिन हम लोग को ना एक चीज़ ज़रूर सीखना चाहिए था और मैं तो कहूँगी स्कूल हो, कॉलेज हो, हर किसी में ये चीज़ जोड़ना चाहिए था कि फाइनेंस क्या होता है, उसका नॉलेज हम सबको देना चाहिए था। कम से कम जो लड़कियाँ नहीं पढ़ी हैं ना, वो अपना घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चला सकती थीं। बहुत सारे ऐसे भी लेडीज़ हैं जिनके हस्बैंड पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। उनके पास पैसा का क्या मतलब महत्व होता होगा वो खुद समझती होंगी। मेरी बात को आप रिलेट कर पा रही होंगी कि पैसा आपके लिए कितना मायने रखता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हस्बैंड होते हैं ना जो पैसे को वैल्यू नहीं देते। अगर पैसा होता है तो बहुत सारा चीज़ खरीद लेते हैं घर से रिलेटेड या फिर वो ड्रिंक करते हैं तो वो उसमें पैसा चला जाता है और औरतें के पास पैसा आता ही नहीं। वहाँ तक आता ही नहीं और पैसा जैसे ही सैलरी आता है वैसे ही उधर का ही उधर खत्म हो जाता है और हम लोग तक आता ही नहीं, पता भी नहीं चलता। बहुत टफ हो जाता है ये दुनिया में सर्वाइव करना। उनको या तो खुद से कुछ करना पड़ता है और या फिर वो बहुत कुछ झेलती हैं अपने लाइफ में, वो बढ़िया खा नहीं सकती हैं। बहुत कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है उनके लाइफ में जो बहुत टफ होता है। तो मैं कहूँगी कि आपके पास जो नॉलेज है, अगर नहीं है तो सीखना शुरू दिल जो होता है ना बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। हम औरत बहुत ज़्यादा इमोशनल जब भी पति का चेहरा लटका हुआ देखते हैं ना, तो जो भी पैसा छुपाया हुआ है या फिर बहुत मुश्किल से वो जमा है, वो हम लोग पकड़ा देते हैं कि लीजिए आप इसको यूज़ कर लीजिए और ऐसे उदास मत रहिए। ये हम लोग का सबसे बड़ा एकदम दोहराना नहीं है। पता है क्यों? कि सिचुएशन थोड़ा-सा खराब होगा तो पति कमाना सीखेगा, पति आगे बढ़ना सीखेगा और मेहनत करना सीखेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, कि अपने पति को पैसा जो भी है घर में छुपा कर, बहुत मुश्किल से रख कर वो रखे रहते हैं ना, वो भी पैसा पति को दे देते हैं। लेकिन उनको आगे बढ़ने से हम लोग खुद रोक लेते हैं। अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो समाज का इतना प्रेशर होता है, आप इतना ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है आज के डेट में कि इंसान पैसा कमाना सीखेगा। 1 काम नहीं, 2 काम नहीं, 3 काम करके पैसा कमाएगा या फिर मेहनत करेगा या फिर सोचेगा कि और पैसे कैसे कमाएँ। बट हम लोग वही स्टेप को रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं ना? तो हम लोग उसको सपोर्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ा गलती है, पॉइंट नंबर 1। और दूसरी गलती है कि हम लोग भी कमाना नहीं सीखना चाहते, कुछ सीखना ही नहीं चाहते। जो पति कमा रहा है, जो पति ला के दे रहा है, उसी में हमारा जीवन चल रहा है, घसीट रहा है, किसी तरह से जी रहे हैं, भगवान भरोसे ज़िंदगी चल रहा है। ना कहीं नॉलेज सीखना है, ना स्किल सीखना है, जो टाइम मिला उसमें रील्स देख लिए या फिर कुछ और भी कर लिए, घर का काम कर लिए, बच्चों को देखे, लेकिन आप कभी अपने लिए टाइम निकालते नहीं हो, कुछ सीखते नहीं हो। तो पैसा का बात तो सबसे बड़ी बात कि आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो फाइनेंस का नॉलेज आपको हर किसी को आना चाहिए, हर लेडीज़ को आना चाहिए। क्योंकि अगर फाइनेंस का नॉलेज रहेगा ना, तो कम पैसे में भी घर भी चला लोगे और जीवन में कुछ बचा के आगे का भी कुछ बचा के जीवन में आगे बढ़ा सकते हो। बहुत चीज़ आपको सोर्स मिलेगा जो आप पैसे बचा के जीवन में आगे बढ़ सकते हो और वो चीज़ आपको जानने के लिए आपको उस तरह का वीडियो देखना होगा, समझना होगा, ना कि आप रील्स देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, वो वाला नहीं चलेगा। आपको अच्छा से अच्छा नॉलेजेबल चीज़ देखना होगा और चीज़ कमज़ोर नहीं होती है। मैं तो इतनी लेडीज़ को जानती हूँ जो स लाइफ़ में ना कुछ अचीवमेंट करना चाहती हैं। उनके अंदर सपना होता है, वो भी चाहती हैं कि वो उड़े, दुनिया में
उनका भी नाम हो, उनके नाम से उनको जाना जाए। बट होता क्या है ना कि उनके ऊपर इतनी ज़िम्मेवारियाँ होती हैं कि वो कुछ सोच भी नहीं पाती। तो मैं तो कहूँगी कि आप कुछ सोचिए, कुछ सीखिए, कुछ स्किल्स सीखिए और अपने आप को बेहतर बनाने में एकदम अपने आप को झोंक दीजिए। और खुद को बेहतर बनाने से अच्छा कुछ नहीं है। आज की डेट में आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है जो कर सकते हैं आप। लेकिन होता क्या है कि आपका दिमाग जब थक जाता है इंसान काम कर के ना, तो वो नहीं कर पाता है। एकदम थक के चूर हो जाता है सारा घर का ज़िम्मेवारी उठाते-उठाते, तो उसको लगता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, चलो अब जैसे ज़िंदगी खींच रही है नैया वैसे ही चलेगा। तो आप ऐसा करो ना कि आप अपने आप को सबसे पहले तो मेडिटेशन करना शुरू करो। मैं बताऊँ, आप जब मेडिटेशन करोगे ना तो बहुत सारा चिंता और बहुत सारा परेशानी, इवन आप अगर किसी कष्ट में हो, किसी बीमारी में हो, तो भी आपको प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको सुबह का 20 मिनट, 20 मिनट भी नहीं हो पा रहा है, 10 मिनट। 10 मिनट से स्टार्ट करो मेडिटेशन करना, 10 मिनट अपने आप को कुछ मत करो, बस माइंड शांत करके आप बैठ जाओ कहीं एक जगह, माइंड को शांत करो, कुछ मत सोचो, कुछ अच्छा-बुरा कुछ मत सोचो। अपने आप माइंड धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रिकवर हो जाएगा। वो क्यों हो कैसे होगा बता रही हूँ, क्योंकि हम दिन भर जब खाना बना रहे हैं, जब कुछ भी घर का काम कर रहे हैं, तो इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि दिमाग में 1000 कचरा अपने आप भर जाता है। वो हम लोग निकालते नहीं है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है, काम की ज़िम्मेवारी में हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और मतलब एक्स्ट्रा काम स्किल्स का काम जो है ना, वो नहीं सीख पाते। तो आप 1 मिनट बस यही सोचो कि आपको ये काम ज़रूर करना है। आप मतलब आप 10 मिनट अपने आप को मेडिटेशन में दोगे ही दोगे, 100% दोगे। आपको टाइम नहीं मिलता है, तो रात को सोते समय कर लो या फिर सुबह उठने के तुरंत बाद कर लो। आपको ये काम करना 100% ज़रूरी है। अगर ये कर लिए ना, तो आपको समझ में आएगा कि जीवन क्या है और उसे कैसे धीरे-धीरे ग्रो कर सकते हैं। आप अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग में पहले लाओ। पहले आप पॉजिटिव सोचना शुरू करो। नहीं, आसान नहीं होता है सोचना, मुझे पता है। आप जिस परिस्थिति में हो ना, उस परिस्थिति में आसान नहीं होता है सोचना। लेकिन आप जिस परिस्थिति हो, उससे बदलने के लिए आपको चेंज लाना खुद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ऐसे नहीं ला सकते हो। सबसे पहले आप मेडिटेशन शुरू करो और दूसरा कि आप मैनिफेस्ट करना शुरू करो। बस इतना ही बोलना है दिन भर में 1 से 2 बार आपको कि मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं वेल्दी हूँ। इतना कम से कम बोल दो ताकि आपका माइंड आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपको नेगेटिव से धीरे-धीरे पॉजिटिव पे आएगा। जब पॉजिटिव शुरू हल्का मतलब 10% भी आपका शुरू हो जाएगा ना, तो धीरे-धीरे, धीरे 50% हो जाएगा और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप अपने आप को ग्रो करना शुरू कर दोगे और पता भी नहीं चलेगा कि वो जो सिचुएशन आपके साथ है, वो धीरे-धीरे कब गायब हो गया आपको नहीं समझ में आएगा। और धीरे-धीरे करके आप अपना स्किल्स की ओर बढ़ोगे, कुछ करने का सोचोगे और धीरे-धीरे करके अपना जीवन को कहीं अच्छा उद्देश्य में लगाओगे। और देखो पैसा तो ज़रूरी है यार, पैसा अगर आप नहीं पैसा कमाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसे समझो कि अगर पैसा आप नहीं कमा रहे हो, तो क्या-क्या चीज़ आपसे छीना तो क्या-क्या चीज़ आपके लाइफ में नहीं है? पहला, आज़ादी। आप कहीं भी कोई बात को रखोगे ना, तो वो बात ऐसे ही काट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आप किसी काम में सफल नहीं हुए हो, तो आपको लोग उसी नज़रिए से देखेंगे फेलियर की तरह। आप कितना भी घर का काम कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपका लाइफ में फेलियर तय है। तो पैसा कमाना कहीं से भी स्टार्ट करो, मतलब कहीं से कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई खराब काम करके, बस अपना माइंडसेट अच्छा रखो और कुछ करने का सोचो और स्किल्स सीखते जाओ। नहीं कुछ भी कर रहे हो तो स्किल्स में लगाओ पैसा। 6 महीने लगाओगे ना अपने स्किल्स में, तो 7वाँ महीना आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है और किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, पैसा कमाने से क्या-क्या आपके अंदर आता है? सबसे पहला कॉन्फिडेंस आता है, आप आज़ादी आता है और समाज में इज़्ज़त बनता है। आप 10 लोगों के बीच में जाओगे ना, तो आपका एक अलग वैल्यू होता है। आपका आपके अनुसार एनवायरनमेंट मिलता है। आप चाहोगे तो बढ़िया सोसाइटी में जाके रह सकते हो, बढ़िया जगह पे रह सकते हो, बढ़िया स्किल्स सीख सकते हो, बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे सकते हो और बहुत सारा चीज़ है जो आपको पैसा लाकर देती है और वही पैसा हम लोग के पास होता नहीं है, तो हम लोग सबसे ज़्यादा गरीब सबसे पहला पॉइंट है मेडिटेशन 10 मिनट का, दूसरा मैनिफेस्टेशन और तीसरा आप धीरे-धीरे करके स्किल्स में लगाओ टाइम और धीरे-धीरे आपका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। और बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।